जय मसीह की। कैसे हो आप लोग? परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा बनाए रखे। प्रभु आपको संभाले रखे, यही दुआ मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, मैं सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे साथ हो। और परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाए, इसलिए मैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आजकल के जो भी हालातों से हम लोग गुजरते हैं, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम प्रभु में बने रहते। अगर हम प्रभु में नहीं हैं, तो हम कहाँ पे होंगे? क्योंकि 2 ही जगह है मेरे प्रियो, एक तो स्वर्ग और नर्क। तो हमें आज सोचना है कि हमें किसके पास रहना है? क्या मुझे परमेश्वर के संग रहना है? क्या मुझे परमेश्वर की संगति में रहना है? या मुझे जग के जीवन में या जग की बातों में उलझ कर रहना है? सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। आज का वचन देखने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए उसके पास क्या उद्देश्य है, हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सच्चे खुदा हो, हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप प्रभु जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे प्रभु, हर एक के जीवन में आज बहुत अच्छे काम करो। जो भी यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, और हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह करो प्रभु, क्योंकि आप ही जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आपको पता है कि हर एक के जीवन के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, आपके पास क्या उद्देश्य है प्रभु, वो आप जानते हैं प्रभु। पर ऐसा अनुग्रह करो मेरे जीवित परमेश्वर कि हम आपके योजना के अनुसार, आपके जो भी कल्पनाएं प्रभु, उसके अनुसार अपना जीवन जिए, या आपसे मांगे कि प्रभु आप हमें मार्गदर्शन करो प्रभु, आप हमें दिखाओ, आप हमें चलाओ प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छाओं पर चले। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हर एक से बात करेगा, और ये वचन आज हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। धन्यवाद 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 देते प्रभु यीशु मसीह। Barabara shakoriantara bara nehanta koriantara bara shandara bari shikeriantara bara rikara bara 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 bamu shakoriantara bara। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जो भी सुसमाचार हमने सुना है, चाहे किसी प्रभु के दास से सुना हो, या किसी पास्टर के द्वारा हमने सुना है, या किसी लीडर के द्वारा, किसी इवेंजलिस्ट के द्वारा हमने सुना है, और जो भी बीज उस व्यक्ति ने हम में डाला है, फिर भी हम परमेश्वर का वचन सुनकर अगर उसके अनुसार चलने की कोशिश करते, या जो भी है, पर हमें बढ़ाया तो प्रभु यीशु मसीह ने है। हमने परमेश्वर के वचन पर चलने का निर्णय लिया, फिर भी वो निर्णय लेने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा चलाता है। तो जो भी हम वचन सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, पर परमेश्वर के द्वारा ही हम आगे बढ़ते, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की आज्ञा मानने की कोशिश करते हैं हम लोग। और परमेश्वर को जो भावता जीवन है, हमारा जीवन उसके मुताबिक चलने के हम प्रयास करते हैं। मेरे मेरे खुद प्रियो, अगर परमेश्वर ने लगाया है हमें, परमेश्वर ने अपने वचन में हमें लगाया है, सींचा है, और उसी में हमें बढ़ाया है। अगर ये पौधा अगर परमेश्वर ने इस बीज को हम में लगाया है, तो उसको सींचा है, उसको पानी दिया है, उसको खाद दिया है, और उसी ने हमें सिर्फ बढ़ाया। ये हमारी समझ, बुद्धि, टैलेंट, ज्ञान या विजडम के द्वारा, या हमें बाइबल का कितना सारा ज्ञान है, उसके द्वारा नहीं मेरे प्रयोग। तो परमेश्वर ने हमें लगाया है, हमें उसने अपने वचन में बसाया है, और उसको सींचा है परमेश्वर ने, उसने हमारे ऊपर मेहनत की है, और फिर उसने हमें आगे बढ़ाकर वो लेकर गया है।
कलीसिया तो यीशु मसीह का देह है। अगर परमेश्वर ने हमें सींचा है, परमेश्वर ने हमें लगाया है और बढ़ाया है, तो ये जो कलीसिया है मेरे प्रियो, जो चर्च है, जो मंडली है, वो प्रभु यीशु मसीह का देह है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अंग है, तो भी हम में मानवीय स्वभाव है कि कहा जाता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के अंग हो, शरीर हो, या तुम प्रभु यीशु मसीह में तुम बसे हुए हैं, या तुम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, तुम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मंदिर हो, तुम प्रभु यीशु मसीह के चर्च हो, तुम प्रभु यीशु मसीह के गिरजाघर हो। तो ये जो भी कहा जाता है मेरे प्रो, तो उसके दो अर्थ है। एक तो प्रभु चर्च या मंडली की तरफ इशारा होता है, या हमारा देह, इसे भी परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा देह एक पवित्र भवन है, यानी परमेश्वर उसमें निवास करना चाहता है। परमेश्वर किसी भी ईंट से, पत्थर से बनाए हुए भवन में वो वस्ती नहीं करता, उसमें वास नहीं करता, निवास नहीं करता। तो परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर हम में वो रहना चाहता है मेरे प्रभु। और अगर प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो, तो तुम यानी मैं और आप पर्सनली, वैयक्तिक रीत से प्रभु हमें कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। यानी एक तो कलीसिया भी हो सकती है, या हमारा शरीर, आत्मा, हम प्रभु के पवित्र मंदिर है। तो हम में परमेश्वर ने अपने वचन को डाला है, उसे सींचा है, और उसने हमें उसमें बढ़ाया भी है। तो ये मत समझो कि हम बहुत स्पिरिचुअल है, धर्मी है, हमारे धार्मिकता के कारण हम परमेश्वर के संग रहते नहीं। परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हम परमेश्वर में बढ़ते जा रहे, क्योंकि वो उसकी योजना है, वो उसकी कल्पना है, वो उसकी इच्छा है हमारे जीवन के लिए मेरे प्रियो। क्योंकि अगर तुम में झगड़े और डाह है, तो तुम शारीरिक ही है। अगर तुम में परमेश्वर का वचन भले ही बसा है, फिर भी तुम में डाह है, जलसी है, हेट्रेट है, तुम गुस्सा करते हो, तो ये सब मानवीय स्वभाव है, और उसी की तरह हम रिएक्ट भी करते हैं मेरे प्रियो। तो अभी भी हम शरीर में ही जी रहे। हमारा ये शरीर जो है, वो पूरी रीति से परमेश्वर का पवित्र भवन, मंदिर नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि हम में ईर्ष्या है, जलन है, डाह है, हमें गुस्सा आता है मेरे प्रियो। तो ये सब हम में है, तो हम मानवीय स्वभाव में ही जी रहे। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, इसके लिए आज हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 16 और 17वीं आयत हम देखते हैं। 1 Corinthians 3 verse 16 to 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखो, परमेश्वर ने हमें पर्सनली हमें कहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और तुम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, यानी तुम में रहता है मेरे प्रभु। तो पवित्र आत्मा अगर हम में है, और फिर भी हम शारीरिक या मानवीय स्वभाव में जी रहे, शारीरिक इच्छाओं के अनुसार जी रहे, तो हम कैसे पवित्र मंदिर हो सकते हैं मेरे प्रभु? परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो, और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। वो किसी जानवर में वास नहीं करता है। जिसे परमेश्वर ने बनाया, जिस मनुष्यों को, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया है, अपनी सांस जिसमें डाली है, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम में वस्ती करता हूं, मैं तुम में वास करता हूं। मेरा जो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है, तो वो तुम में वास करता है मेरे प्रभु, और तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो।
17वीं आयत में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। दोबारा कहा गया है कि अगर यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यानी अपने शरीर को कोई नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। एक तो परमेश्वर का मंदिर यानी कलीसिया है, और वो पर्सनली हमें कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को प्रभु कह रहा है कि तुम मेरा पवित्र मंदिर हो। अगर प्रभु हमें पवित्र मंदिर कहता है तो हमें कितने पवित्रता से अपना जीवन जीना चाहिए, ना कि तुम फिलिपस हो, तुम पास्टर हो, तुम रेवरेंट हो, तुम बिशप हो, ये सब बातों में उलझकर आज हमें नहीं रहना है मेरे प्रियो। क्योंकि आज के हालात अगर हम देखते हैं कि जो पासबान, जो पास्टर रहता है, वो अपनी कलीसिया को चलाता है, उनको मार्गदर्शन करता है, उन्हें गाइड करता है, और लोग भी उसे देखते हैं। पर आज हम देखते हैं कि ये जो कलीसिया है, तो उसमें बहुत सारे बनावटीपन आया है। कलीसिया में झगड़े है, डाह है, कंपटीशन स्पिरिट्स है। तो ये सब बातें अगर कलीसिया में हो रही है, कि कलीसिया में डिवीजन है, कलीसिया में अनबन है, तो हम कैसे उसके पवित्र मंदिर हो सकते? क्योंकि अगर पवित्र मंदिर में, परमेश्वर के भवन में जाकर तुम्हें इन बातों के तुम में है कि तुम किसी को देख के मुंह बनाते हो, उसके पीठ पीछे निंदा करते हो, हंसते रहते हो, उस व्यक्ति का मजाक बनाते हैं, ग्रुप में बैठकर किसी के भी बारे में बुराइयां करते हो, तो तुम कैसे तो वो कैसे परमेश्वर का मंदिर है? आज हम देखते हैं कि लोगों को अगर प्रेयर चाहिए तो किसी किसी मिनिस्ट्री में ये आज चल रहा है मेरे प्रियो, कि प्रेयर चाहिए तो तुम्हें इतने इतने हजार देने पड़ेंगे, तब तुम्हें जाकर प्रेयर मिलती है। और परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह, कि मैंने सब कुछ वरदान तुम मुझे जो मिले हैं वो मुफ्त में मिले, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे दिए, तो तुम भी लोगों को मुफ्त में दो। अगर तुम किसी को सच्चे मन से प्रार्थना करना चाहते हो तो मुफ्त में करो। अगर लोगों की इच्छा है और वो ऑफरिंग देना चाहते हैं अपने कलीसिया के लिए, तो वो बात अलग है। पर तुम सिर्फ प्रार्थना चाहते हो, पर्सनल प्रेयर अगर तुम्हें चाहिए, तो उसके लिए अगर तुम्हें दाम चुकाना पड़ता है, तो तुम कैसे परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो? तो फिर ये कलीसिया कैसे परमेश्वर की कलीसिया हो गई? क्योंकि अगर एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के बारे में भला बुरा कहती है, एक दूसरे का अगर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो, तो आज हम मसीह लोगों पर उंगली उठाते हैं। तो परमेश्वर इन बातों से कितना आज दुखी रहेगा कि मैंने तुम्हें किस रीति से वरदानों से भरा है, मैंने तुम्हें कितने अच्छे रीति से, मैंने तुम्हें कितने बड़े बड़े दानों से, वरदानों से भरा हुआ है। और जब तुम अच्छे एस्टेब्लिश हो गए, तुम्हारी मिनिस्ट्री, तुम्हारी कलीसिया, फिर शैतान इस रीति से कार्य करता है मेरे प्रियो, कि वो उस कलीसिया में डिवीजन लाता है। वो कलीसिया के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि जो कार्य परमेश्वर का इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में लोग अगर हील हो रहे, चंगे हो रहे हैं, तो शैतान तो गुस्सा करेगा। फिर वो अलग अलग हथकंडे अपनाता है, और उन कलीसिया का या पासबान का या पास्टर का, रेवरेंड का वो मन भटकाता है। मैंने भी देखा है मेरे प्रियो, दिसंबर महीने में मैं एक जगह पर गई थी, और वहां पे मैंने झगड़े वगैरह, जो चर्च चालू था, चालू चर्च में वो पास्टर रेवरेंड के साथ झगड़े कर रहे थे लोग उठकर। तो ये बातें मेरे प्रियो आज हो रही है, और प्रभु कहता है कि तुम मेरे पवित्र कलीसिया है, तुम मेरे मंदिर हो। और जो मंदिर हम पवित्र बनाते हैं, जिसे डेडिकेट करते परमेश्वर के हाथ में, जैसे सुलेमान ने भी मंदिर बनाया था, तो वहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा था मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पे उतर कर आता था। पर आज जो हो रहा है मेरे प्रियो, क्या वो तुम्हें सही लग रहा है? क्या एक दूसरे के ताना बाना देना, एक दूसरे को नीचे गिराना, क्या प्रभु ने इसलिए
कलीसिया या इसलिए मिनिस्ट्री की शुरुआत की थी? प्रभु ने तो कोई कभी भी, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों के द्वारा उसकी खुद की सेवा नहीं की। उल्टा उसने अपने चेलों के पैर धोए और हमारे सामने एक उदाहरण सेट किया। हमारे सामने उसने एक उदाहरण रखा कि तुम्हें भी इस तरह से करना है। और दूसरी बात कि प्रभु हमें पर्सनली कहता है कि तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो मेरे प्रियो। कुरिन्थियों की कलीसिया हर एक दुष्टता और अधर्म के काम कर रहे थे। जो पत्री हमने अभी पढ़ी, कुरिन्थियों की पहली पत्री 3 अध्याय में हमने पढ़ा, पर फुल कुरिन्थियों के पत्र अगर हम पढ़ते, पहला कुरिन्थिय या दूसरे कुरिन्थियों के पत्र, उसमें कुरिन्थियों के जो लोग थे उनके पाप, वो इतने अधर्म से रह रहे थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, उनमें बहुत सारा घमंड था, बहुत सारा ईर्ष्या थी, जलन था। तो ये सब बातें तो शारीरिक स्वभाव है। तो कैसे परमेश्वर के पवित्र मंदिर हम बन सकते मेरे प्रो? आज हमें पर्सनली, हमें अपने आप को परमेश्वर का पवित्र भवन, परमेश्वर का पवित्र मंदिर होना चाहिए मेरे प्रो। जैसे कुलसियों के प्रजा में ये चल रहा था कि वो अधर्म से और दुष्टता के काम कर रहे थे, तो आज बहुत सारे चर्च में भी मतभेद है, एक दूसरे के प्रति जलन है, लोगों में घमंड है और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। अगर कभी कुछ उन्हें सलाह दी जाती है कि तुम लोगों के लिए प्रेयर करो, उनके लिए थोड़ा वक्त दो, मंडली के लिए काउंसलिंग करो, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं कि अरे ये तो लोग अभी अभी कलीसिया में आए, इन्हें क्या ज्ञान है, मैं तो इतने सालों से मिनिस्ट्री चला रही हूँ और ये लोग आके मुझे सिखा रहे। तो वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते, जैसे शास्त्रीय फरीसी लोग भी, जिन्हें बाइबल का पूरा ज्ञान था, जैसे पौलुस ने ये पत्री लिखी, तो पौलुस को भी वो भी एक वो भी उसे भी परमेश्वर के वचन का पूरा ज्ञान था। वो भी एक फरीसी था और उसे परमेश्वर का वचन पूरी रीति से मालूम था मेरे प्रियो, फिर भी उसमें घमंड था। आज वही शाऊल, जब वो पौलुस बन गया, तो उसके जीवन में कितना ग्राफ्टिकल चेंजेस आया। आज हम कितने सालों से परमेश्वर का वचन सुनते आ रहे, पर हमारे जीवन आज वही एक सूखे पेड़ की तरह है, न उसमें कोई हरियाली है, न उसमें कोई फल है। और प्रभु कहता है कि तुम मेरे पवित्र मंदिर हो। तो हमारे इस पवित्र मंदिर को हमने किस रीति से रखना चाहिए? जो हम 3 अध्याय हम देख रहे थे, उसका 20वां वचन हम देखते हैं। फिर प्रभु ज्ञानियों के विचार को जानता है कि वे व्यर्थ है, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। जो भी विजडम है, तो वो सांसारिक अगर विजडम है हमारे पास, कि हम इस जग का ज्ञान लेकर, बड़े बड़े डिग्रियां लेकर, बड़े बड़े बाइबल के भी अध्ययन करके, बहुत सारे बीटीएच डीटीएच बहुत सारे हमने अगर एग्जाम्स दिए हुए, उसमें अच्छे हमने श्रेणी में पास हुए, पर वो वचनों का हम में कुछ भी असर नहीं है, तो ये जो ज्ञान हुआ वो सिर्फ एक बिब्लिकल नॉलेज, मतलब वो अपने आप को, उसको हमने नहीं उसमें ढाला है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ज्ञानियों के विचार को जानता है कि इनको मेरा जो वचन है वो उनके जीवन में क्या है, क्या वो ढकोसला है, क्या वो दिखावा है, ये सब बातें परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। और इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने तो मूर्ख है। हम भले कितने भी डिग्रीज क्यों ना पाए, हम अगर कोई डायरेक्टर है, एमडीए है, किसी बड़े कंपनी के हम सीईओ है, यानी बहुत सारे हमने डिग्री ज्ञान संपादन किया है, पर वो परमेश्वर हमारे ख्यालों को, हमारे विचारों को वो जानता है कि हम ये नॉलेज लिया है, तो हमने उसका, हमें किस तरह से उपयोग हम कर रहे हैं।
और उसका असर कितना बुरा हो सकता है लोगों के ऊपर, ये परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रभु कहता है कि जो ज्ञानी लोग हैं उनके विचार हम जानते हैं। वह व्यभिचार के लिए नहीं, लेकिन वह प्रभु के लिए हमारे ज्ञान है। अगर हम हमें परमेश्वर का वचन का विजडम है, नॉलेज है, तो वो या हमारा शरीर है। प्रभु कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। तो इस शरीर को बाहरी रूप से हम कितना भी सजाते हैं, पर अंदर से हम व्यभिचार करते हैं, गंदे चीजों का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, तो हमने इस शरीर को अपवित्र बनाया है, वो अशुद्ध हो गया है मेरे प्रियो। पर प्रभु फिर भी कहता है कि तुम मेरा पवित्र मंदिर हो। तो आज हम अगर चर्च में जाते हैं सुबह उठकर या शाम को, तो नहला कर अच्छे से फ्रेश होकर स्त्री के आयन किए हुए कपड़े विपड़े डालकर साफ सुथरा करके हम अपने आप को वहां पर पेश करते हैं। प्रभु हमारे विचारों को जानता है, हमारे ज्ञान को वो जानता है कि हम में कितना जग के विचार है, और प्रभु वो सब देख रहा है कि हम सिर्फ दिखावट के लिए कलीसिया में आए, लोगों को दिखाने के लिए और पास्टर को खुश करने के लिए कि हम आए पास्टर चर्च में। इसलिए अगर हम जाते हैं और घर पे आके हमारे मुंह में गाली गलौच है, झगड़े है, ईर्ष्या है, नफरत है, और मंडली में बैठकर भी हम में ये सब चीजें चल रही है कि वचन तो सुन रहे हैं, हमारी आंखें सिर्फ सामने लगी, पर विचार हम कहीं और चल रहे, परमेश्वर के विचार मनन हम नहीं कर रहे वचन पर। और इस तरह से अगर हम किसी स्त्री को भी मंडली में देखकर हमारे मन में अगर बुरी बातें आती, या किसी स्त्री को किसी पुरुष को देखकर उनके मन में बुरे ख्याल आते हैं, तो वो व्यभिचार है मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुराने नियम में तो कहा कि व्यभिचार मत करो, मूसा के नियम में कहा गया था, पर प्रभु यीशु मसीह ने आगे चलकर कहा कि तुम अगर बुरी नजर से भी देखते हो किसी स्त्री के पास, तो तुमने ऑलरेडी अपने मन में शरीर में व्यभिचार कर लिया है मेरे प्रभु। तो हम इस शरीर में रहकर हम में कितनी सारी गंदगी है मेरे प्रभु। आज हम देखते हैं कि जो युवा है वो रिलेशनशिप में है, शादी के पहले वो जो व्यभिचार करते हैं, जो अनैतिक संबंध रिलेशन वो रखते हैं, तो वो अपने शरीर का नाश कर रहे। तो प्रभु भी कहता है फिर मैं भी तुम्हारे शरीर का नाश करूंगा, क्योंकि मैंने ये शरीर तुमको दिया है, मैंने तुम्हें मेरे स्वरूप में बनाया है, पर तुम क्या कर रहे, उस शरीर का नाश कर रहे। तुम शराब पी रहे, तुम तंबाकू खा रहे, और तुम्हें पता है कि इससे कैंसर हो सकता है, तुम्हें पता है कि कभी भी मुझे ज्यादा शराब पीने से हार्ट अटैक आकर मैं मर सकता हूँ, ये सब हमें पता है, फिर भी आज लोग कर रहे हैं। और स्पेशली जो मसीह लोग हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह को वो जानते हैं, फिर भी वो अन्य जातियों की तरह आज जी रहे कि परमेश्वर का वचन जानकर कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ये शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, ये सब जानकर भी आज हम गलतियों के ऊपर गलतियां कर रहे हैं मेरे प्रभु। तो आज हम पहली कुरिन्थियों के पत्र उसका 6वां अध्याय और 15वीं आयत हम देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? क्योंकि कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते कि जैसे कि हमने तीसरे अध्याय और 16 और 17वीं आयत में देखा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वस्ती करता है। तो 6वें अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, अभी देखो जो पवित्र मंदिर परमेश्वर बोल रहा है, वो स्पेशली हमारे शरीर के लिए भी बोल रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? यानी जब एक वेश्या के साथ कोई पुरुष अगर व्यभिचार करता है, उसके साथ शरीर में संबंध रखता है, तो वो दोनों एक शरीर हो जाते हैं। तो उस वेश्या के गुण, स्वभाव
उस आदमी में भी आ जाते हैं। तो प्रभु कहता है, क्या तुम एक वेश्या, जो मेरा शरीर जो मैंने तुम्हें दिया है, आज तक मैंने तुम्हें इस शरीर में रखा, मेरा आत्मा तुम में बसता है, और तुम वेश्या के पास जाकर तुम उसके साथ संगति करते हो और फिर तुम एक बन जाते हो। तो तुम क्या चाहते हो कि मेरा जो पवित्र मंदिर है, वो उस मंदिर को तुम बिखर जाओ, तोड़ दो, और एक वेश्या के साथ, और बहुत सारे लड़कियां भी आज हम देखते हैं, वो भले प्रोस्टिट्यूट नहीं रहती, वो वेश्या नहीं रहती, फिर भी वो अलग अलग लड़कों के साथ संबंध बनाती है, अलग अलग लड़के लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन में रहते हैं। तो वो अपने शरीर का नाश कर रहे। सिर्फ युवा ही नहीं, जो मिडिल एज वाले लोग हैं, बूढ़े लोग भी आज देखते कि जवान लड़कियों के पास भी गंदे नजर से देखते हैं। छोटे छोटे लड़कियों पे आज रेप हो रहा है मेरे प्यो, क्योंकि इन लोगों ने अपने शरीर का नाश किया है। अगर तुम अपने शरीर का इस रीति से नाश करोगे, तो प्रभु भी तुम्हारे शरीर को नष्ट करेगा। उन्हें वेश्या के अंग बनाओ क्या? कदापि नहीं, क्योंकि वे दोनों, वो वेश्या और वो आदमी, वो इंसान, वो लड़का एक देह, एक तन हो जाते हैं। फिर उनमें अपने स्वभाव अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। गंदी आदतें, गंदी बातचीत, वो दोनों में अपने आप आ जाते हैं मेरे प्रियो। और ये परमेश्वर का मंदिर है, जो पवित्र मंदिर परमेश्वर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। व्यभिचार की वजह से हमारे शरीर अपवित्र होता है, इसलिए हम परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं। अगर प्रभु कहता है कि तू मेरा पवित्र मंदिर है, पर हमें वेश्याओं के पास जाना अच्छा लगता है, हमें किसी परस्त्री के साथ विवाहित होकर भी परस्त्री के साथ शारीरिक संबंध रखना अच्छा लगता है, तो वह परमेश्वर के खिलाफ तुम बलवा कर रहे, तुम उसके खिलाफ हो गए, उसके वचन के खिलाफ हो गए, और तुम परमेश्वर की योजना जो तुम्हारे लिए या मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए है, तो हम उसका अपमान करते हैं। कि परमेश्वर की एक योजना है, हम सबके लिए प्रभु के पास बहुत अच्छी योजना है। किसी को प्रभु ने चुना है सुसमाचार के लिए, किसी को प्रभु ने चुना है प्रेस वर्शिप करने के लिए, किसी को प्रभु ने चुना है इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए। परमेश्वर ने हम सबके जन्म में आने के पहले, इस पृथ्वी पर आने के पहले से ही परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। पर हम उस योजना को नजरअंदाज करके परमेश्वर के खिलाफ हम बलवा करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ हम रिबेलियन हो जाते हैं, और ये सब करके हम परमेश्वर को दुख देते मेरे प्रियो। और परमेश्वर की जो अच्छी भली भांति योजना, कल्पनाएं हमारे जीवन के लिए है, तो उसका हम इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं। पर एक विश्वासी होने के नाते हमारा शरीर, प्रभु कहता है कि ये पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। एक विश्वासी जो सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करता है, जो सच्चे मन से परमेश्वर से मोहब्बत करता है, जो सच्चे मन से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता है, या नहीं चल सकते तो परमेश्वर के पास दुआ करता है कि हे मेरे जीवित आसमानी खुदा, मेरे ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखे, कि मेरे जीवन में रोज अलग अलग तरह के टेम्पटेशंस आते, हे मेरे सच्चे खुदा, तू मुझे इसमें न गिरने दे, ताकि मैं तेरे मार्ग पे चलूं। हालेलुया। इसलिए हम उसको जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर, जो पवित्र आत्मा हम में निवास करता है, वो हमारा शरीर उसका निवास स्थान है पवित्र आत्मा का, इसलिए हमें उसको संभालना है। गंदी आदतों में, गंदी बातों में, गंदी फॉर्निकेशन जो आजकल लोग कर रहे हैं, कि गंदे मूवीज देखना या गंदे वीडियोस देखना, इन सब बातों का असर मेरे प्रियो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे आंखों पर और हम पर होता है मेरे प्रियो। पहले कुरिन्ती की पत्री जो 6वां अध्याय देख रहे हैं हम लोग मेरे प्रियो, तो 9वें वचन में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे।
जो अन्याय करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो एक दूसरे के ऊपर झगड़े करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, लोगों पर अपना अधिकार, अपना रोब जमाते हैं, अपने पैसे का, अपने पोजीशन का, और वो लोगों को सताते हैं, तंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो क्या तुम नहीं जानते कि जो अन्याय करने वाले लोग हैं तो वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि वो गरीबों पे अन्याय करते हैं, वो अपने घर में अपने पत्नी के साथ अन्याय करते हैं, पत्नी अपने पति के साथ अन्याय करती है, तो वो परमेश्वर कहता है कि वो मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। आगे क्या लिखा है, धोखा ना खाओ। हमें लगता है कि हम पवित्रता का जीवन जी रहे, हम चर्च जाकर आते, घर में आके झगड़ा करते, गाली गलौज करते हैं, तो प्रभु कहता है कि धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। वचन बहुत सुंदर है मेरे प्रियो। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? तो क्या आज हम अन्याय कर रहे? अगर तुम बॉस हो ऑफिस में, अपने कलीग के ऊपर अन्याय कर रहे हो? क्या तुम किसी के साथ अन्याय से पेश आते हो? क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं? तो तुम धोखा न खाना। वापस लिखा है वेश्यागामी, यानी जो वेश्या के संग रहता है, जो वेश्या के पास जाता है मेरे प्रियो, तो उसे वेश्यागामी कहा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, न वेश्यागामी, न चोर, चोर करने वाले, न लोभी, किसी के चीज के ऊपर लोभ करना कि इन्होंने कार लिया तो मुझे भी लेना है, किसी के पत्नी के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए तुम्हारे मन में अगर लोभ आता है तो परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगता है। न पियक्कड़, जो पीने वाले हैं, जो हमेशा सुबह से लेकर रात तक शराब में धुत रहते हैं, न गाली देने वाले, गंदी गाली देने वाले लोग, न अंधेर करने वाले। किसी का जीवन अगर परमेश्वर के वजह से उजियाला से भरा हुआ है, पर गंदी बातें करके, गंदी सोच करके उन्हें गंदे मार्ग से लेकर जा ले जाते हैं। ऐसे दोस्त रहते हैं मेरे प्रियो हमारे, ऐसे हमारे फ्रेंड्स रहते हैं कि जो हमें बुरी आदतों में डाल सकते हैं, तो वो अंधेरा मार्ग है मेरे प्रियो। तो जो हमारे जीवन में अंधेरा लेकर आते, अंधेरा करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे क्या? कभी कभी नहीं होंगे। तो आज हमारे इस शरीर को हमें संभाल के रखना है मेरे प्रियो। 11वीं आयत में लिखा है, और तुम में से कितनों ने ऐसे ही, परंतु तुम ही परमेश्वर के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धो धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहराए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखो, आज फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आज फिर भी यहाँ पे वचन लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। ये बहुत इस पर हमें ध्यान देना है कि तुम में से, मैं, मुझ में से, तुम में से बहुत सारे ऐसे ही थे। पियक्कड़ थे, वेश्यागमन करने वाले थे, पुरुषागमन करने वाले थे, गाली गलौज करने वाले, अंधियारा करने वाले, डाह करने वाले, घमंड करने वाले, परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाले, ऐसे तुम में से बहुत लोग थे। वो इस तरह से जीवन जी रहे थे, वो गंदी आदतों में फंसे हुए थे। पास्ट टेंस से मेरे प्रियो, वहां पे लिखा है कि थे, तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग थे, जो हमने 9वें वचन में देखा था, चोरी करने वाले, लोभ करने वाले, गाली गलौज करने वाले, ऐसे व्यभिचारी लोग, वो ऐसे तुम में से बहुत सारे लोग थे। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर जो परमेश्वर का वचन सुनता है और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, तो पौलुस कहता है कि तुम में से ऐसे कितने सारे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, किसी और के नाम से नहीं, किसी पास्टर के नाम से नहीं, किसी बड़ी कलीसिया के नाम से नहीं, किसी छोटी कलीसिया के नाम से नहीं, अपने भाई बहन माता पिता के नाम से नहीं, पति पत्नी के नाम से नहीं,
पर यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से, हमारा जो पिता है उसने जो अपने एकलौते पुत्र का आत्मा हमें दिया है, तो उससे धोए हुए हैं और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आज हम इतने गंदे काम करने वाले लोग, पर परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा आज हम धोए गए हैं मेरे प्रियो। और फिर भी पिता कहता है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम आज धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। आज हमारे पास कितनी बड़ी आशा है मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह, आज हम ये सब बातें करने वाले, जो 90 आयत में हमने देखा कि इतने गंदे काम करने वाले हम लोग कि हमें कोई नजदीक भी नहीं करेगा, हमारे घर वाले भी हमें बहुत कोसेंगे, हमारे खिलाफ बातें करेंगे, फिर भी प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन तुम्हारे लिए आज है, मेरे लिए है, कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पवित्र आत्मा से तुम धोए गए और तुम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। जो पियक्कड़ है, हमने पहले वचनों में देखा था, जो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं, तो वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। पर बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह आने की वजह से, ये पुराने वाचे में ये हुआ था, ये व्यवस्था का नियम था, पर आज प्रभु यीशु मसीह आने की वजह से तुम कितने भी शराब में डूब चुके हैं, कितने भी तंबाकू गुटखा जो भी पदार्थों का तुम सेवन करते हो, वेश्या के पास तुम जाकर आए हो और नाना तरह के पापों से घिरे हुए थे, पर आज प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है, उसके लहू पर अगर तुम विश्वास करते हो। आज तुम्हें बोला जाता है कि तुम ऐसे गंदे इंसान हो, तुम ये करते हो, तुम गंदे काम करते हो, पर डिप्रेशन में मत आ जाओ, निराश मत हो जाओ, लोगों के तानों से अपने आप को दुखी करने की कोशिश मत करो, अपने आप को किसी भी चीज में कम मत समझो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा तुम धोए गए हैं और तुम पवित्र ठहराए गए। भले लोग तुम्हें अशुद्ध माने, अपवित्र माने, तुम्हें पापी ठहराए, पर हमारा जीवित है परमेश्वर, हमारा पिता, वो चाहता है कि हम पवित्र रहें। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। मेरे प्रियो, 11वीं आयत में लिखा, जो हमने पढ़ा, अभी 20वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। कौन सा दाम दिया गया? हमारे पापों के लिए हमारे मम्मी पापा ने पैसे देकर हमारे पाप निकाले क्या? हाँ, रिश्वत देकर तुम जेल से छुड़ा सकते हैं, तुम्हें केस से, तुम्हें खारिज, तुम्हारी जो केस है तुम पर चल रही उससे खारिज हो सकते हैं, पर उसके राज्य में नहीं। पर यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम्हारे लिए दाम दिया गया है। किसने दिया है मेरे प्रभु? हमारे जीवित सच्चे खुदा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा, अपने पवित्र शरीर के द्वारा दाम चुकाया है, कीमत अदा की है मेरे प्रभु। उसने वो जो भी हमारे पापों के, भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य में भी होने वाले सब पापों का दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। और इसलिए पिता भी कहता है कि तुम धोए गए हैं और पवित्र ठहराए गए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए ये जो शरीर प्रभु ने दिया है, तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। ये ना हो जाए कि हमारे शरीर का हम गलत इस्तेमाल करें। तो हमने देखा था पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 17वीं आयत में हमने देखा था, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम पवित्र हो। तो यहाँ पर ये लिखा था कि तुम पवित्र हो, पर जबकि हमने ये वचन सब देखे, फिर हमें पता चला कि हम पवित्र कैसे हो चुके, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया। तो मेरे प्रियो, आज जब भी हम सब जानकर भी, हमें वचन पता है, फिर भी सोच समझकर भी हम पाप करते हैं, तो हमें
प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर हमारे पापों की, हमारे गुनाहों की उसने क्षमा की है मेरे प्रभु। तो जो आज तक जो भी हमने पाप किया, जो भी गलतियां की है मेरे प्रभु, तो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा पास लौट आओ, ताकि वो तुम्हें, उसने ऑलरेडी क्षमा की है, पर तुम पश्चाताप करो, उसके सम्मुख आ जाओ, तो प्रभु तुम्हें पवित्र ठहराएगा। क्योंकि वचन कहते हैं कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने ये किया है, और कोई नहीं कह सकता कि आई एम स्पिरिचुअल, मैंने कभी कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कहते हैं तो वो एक घमंड है, और वो अपने को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते, और उनका वो संसार का ज्ञान तो परमेश्वर के नजर में मूर्खता है मेरे प्रभु। तो मूर्ख ना बनो लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने, पर अपने गुनाहों को कबूल करो और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दो और पश्चाताप करो, क्योंकि तुम्हारे देह से परमेश्वर की महिमा हो जाए। आजकल तो बहुत सारे जो लेडीज प्रचारक है वो तो अपना सर भी नहीं ढांकते हैं, तो परमेश्वर की महिमा तो वो करते हैं, पर जो परमेश्वर का नियम है वो भी नहीं वो मानते हैं, क्योंकि जग के अनुसार वो चल रहे मेरे पे। इफिसियों के पत्र उसका 2 अध्याय और 3 आयत में लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। देखो दोबारा लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 3 आयत में लिखा है, इफिशियंस 2:3, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। पास्ट टेंस, सब के सब यहाँ पे लिखा है, वचन कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रही मेरे को, सब के सब उसमें मैं भी आ गई। तो परमेश्वर का वचन कहता है, इनमें हम भी सब के सब अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हमें जो अच्छा लगता था वो हमने किया है मेरे प्रियो, उसमें हमने दिन बिताए, समय बिताए, पल बिताए, यानी कुछ भी गंदी चीजें करने से हम कभी हिचकिचाए नहीं। हम सब के सब, कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पर नहीं है कि जिसने कभी भी कुछ भी पाप नहीं किया। वचन कहता है कि हाँ, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। जो हमें, हमारे शरीर को अच्छा लगता है वो हम करते थे। हमें शराब पीना है, हम शराब पीते थे। हमें सिगरेट पीना है, हम सिगरेट पीते थे। हमें और कुछ अफेयर्स करना है, एक अफेयर से मन नहीं भरा, दूसरे अफेयर्स किया, तीसरा किया, फिर जाके शादी की, फिर शादी करके पछताए, फिर दोबारा एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स किए। तो हम सब के सब उसमें घिरे हुए थे, सब ने ये पाप किए हुए हैं, और शरीर और मन की इच्छाओं के पूरी करते थे। जो शरीर की इच्छा है, जो मन की इच्छा है कि मुझे आज फिल्म देखने जाना है, फिल्म कितना देखोगे तुम, बैक टू बैक देखना, बैक टू बैक गंदी काम करना, क्योंकि फिल्मों का असर आजकल लोगों के जीवन में इतना पड़ा है कि जो जवान है, जो युवक है, वो फिल्म देखकर भागकर शादी करते हैं मेरे ब्रो। तो यहाँ पे लिखा है कि अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। जो शरीर की इच्छा है, जो मन की इच्छा है कि मुझे आज ऐसा करना है, मुझे माँ बाप से बात नहीं करनी है, मैं उन्हें पलट के जवाब दूंगा, मैं प्रेयर नहीं करूंगा, मैं कलीसिया नहीं जाऊंगी। तो ये सब बातें हम पहले करते थे। दोबारा पास्ट टेंस है कि हमने ये सब कुछ किया है, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही से क्रोध की संतान थे। तो हम भी पहले क्रोध करते थे, झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे, क्योंकि हम भी अन्य लोगों के समान, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, तो उनके समान हम में क्रोध था, झगड़ा करते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे। ये सब हमने किया, सबके सब लोगों ने किया।
और उसी में 16वीं आयत में लिखा है, और क्रूस पर बैर का नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया! कितना सुंदर और अद्भुत वचन है। और क्रूस पर बैर का नाश, जो शैतान है, जो हमारा बैरी है, जो हमारा हमसे बैर रखता है, अगर हम परमेश्वर के सम्मुख आते तो वो हमसे हमारा हेट करता है, बैर रखता है वो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बैर का नाश किया, उस शैतान को, शैतान की इच्छाओं को, शैतान के जो विचार है, गंदे विचार, कि वो मसीह लोगों को किस तरह से वो तोड़ना चाहता है, उन्हें पापों में डालना चाहता है। तो उस बैरी को, उस बैर को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उसका नाश किया, उसका खात्मा किया है। और इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर, कौन दोनों? मैं, आप और प्रभु यीशु मसीह, दोनों को एक देह किया है। जो लोग वेश्या के पास जाते थे, वेश्या के तन से वो जुड़ गए थे, और प्रभु ने वो जो शैतान की योजना हम सबके जीवन पर थी, उसका नाश, वो जो बैरी हमें इस पाप में डालता था, उस बैरी का, उस बैर का, उस शैतान का प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उसका नाश किया है। और हम और प्रभु यीशु मसीह आज एक हो गए हैं, एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए गए हैं। आज पिता के साथ हमारा रिश्ता बन गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल देकर, दाम चुकाकर, हमारे पापों की उसने क्षमा दी है। और उसने हमें ये सब बातें, जो शरीर की अभिलाषाएं थे, मन की इच्छाएं थे, तो उन सब से प्रभु ने हमें आज छुटकारा दिया है। हालेलुया! यही सुसमाचार है कि तुम परमेश्वर का पवित्र भवन हो, तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अगर दाम चुकाए, तुम सब के सब पापी थे, फिर भी मैंने तुमसे प्रेम किया है, और मैंने आज उस बैर का मैंने नाश किया है, खात्मा किया है। और इसलिए आज तुम धर्मी ठहराए गए, पिता के साथ तुम एक हो गए, उसके सम्मुख आ गए। पिता पुत्र का और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मिलाप किया गया है। और इसलिए पवित्र आत्मा जो हमारे शरीर में निवास स्थान है, निवास करता है मेरे प्रभु। हमारा शरीर आज पवित्र आत्मा का निवास स्थान है मेरे प्रभु। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि तुम क्रूस पर बैर का नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर, हम और पुत्र के साथ हम एक देह हो गए, पवित्र आत्मा के साथ एक देह हो गए, और परमेश्वर से हमारा मिलाप हो गया। आज इसलिए स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल गया, और पिता के साथ, क्योंकि उसके पुत्र के साथ हम एक शरीर हो गए, इसलिए एक शरीर होकर हम आज पिता के सम्मुख हमारा मिलाप किया गया, हम एक हो गए। उसके सामने आज हम खड़े हो सकते। पहले जो हम परमेश्वर से दूर थे, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा समेट किया गया है पिता के साथ। हालेलुया! तो इसलिए हमने जो देखा, पहली कुरिन्थियों की पत्र उसका 3 अध्याय, वो 16 और 17वीं आयत में हमने देखा कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो? आज ये सब जानकर भी 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि अगर तुम अपने शरीर का नाश करना चाहते हो इन सब बातें करके, तो प्रभु भी तुम्हारे शरीर को नष्ट करेगा। फिर हम देखते कि बहुत कम एज में लोग चले जाते, या बीमारियों में घिरे रहते, या उनका जीवन नष्ट होता है मेरे प्रभु। तो आज चुनाव हमें करना है। मैं तो कहती हूँ कि प्रभु ने हमें पवित्र और धर्मी ठहराया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो और अपने शरीर से उसकी महिमा करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके पवित्र कलमों के लिए, आपके पवित्र कलामों के लिए कि मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपका वचन हमें आशा देता है, नई उम्मीद देता है। आज लोग हमें कितने भी पापी समझे, आज लोग
कलीसिया में एक दूसरे के खिलाफ है, या कलीसिया एक साथ झगड़ा कर रहे, या पासवान अपने एक दूसरे के खिलाफ गंदी बातें कर रहे, झगड़ रहे, पर मेरे सच्चे खुदा, उस बैरी का प्रभु आपने नाश किया है। जो बैरी, जो शैतान प्रभु लोगों के जीवन में आज ये सब तूफान लेकर आ रहा है, उनको तहस नहस करने की कोशिश कर रहा है, पर आपके पवित्र लहू के द्वारा, आपके पवित्र वचनों के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवित और सच्चे आसमानी खुदा उन्हें आज छुओ प्रभु, और ये सब गंदी बातों से उन्हें आजाद कर दो। जो शरीर का इच्छा थी, अभिलाषा थी, लुचपन था, पियक्कड़ थे प्रभु, उन सब आदतों से आज भी लोग घिरे हुए होंगे प्रभु। तो मेरे जीवित परमेश्वर उन्हें इन बातों से आजाद कर दो मेरे जीवित सच्चे खुदा, क्योंकि आपने हमारे लिए मोल चुकाया है प्रभु, आपने हमारे लिए दाम चुकाया है मेरे जीवित परमेश्वर। आज हर एक के जीवन में कार्य करो, बहुत आज से कार्य करो प्रभु। आप सच्चे खुदा हो, आपके इस पवित्र वचन के लिए प्रभु, कलाम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके पवित्र कलाम के द्वारा आज हम जान पाए कि हम जो पहले पापी थे, पर आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, हमें पवित्र कहा गया है, परमेश्वर का पवित्र भवन, पवित्र मंदिर कहा गया है। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ कि जो भी प्रभु जी अशुद्ध, अपवित्र अपने आप को भी मानते हैं, पर वो जान पाए कि प्रभु आपने उन्हें पवित्र ठहराया है। जीवित परमेश्वर, आज हर एक के जीवन में आप कार्य करो प्रभु, बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। जो अपने आप को कमजोर समझते कि मैं ये आदतों से छुटकारा नहीं पा सकता, परंतु आज परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि तुम धर्मी हो, तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो। तो परमेश्वर जब चाहता है मेरे प्रभु, तो उससे दुआ करो, उससे मांगो, वो तुम्हें गंदी आदतों से, गंदी बातों से, गंदी सोच से आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, आज आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु, और उन्हें आपके पवित्र मार्ग में चलाओ प्रभु। हालेलुया प्रभु, जो भी बीमार है परमेश्वर किसी बोझ की वजह से प्रभु, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उन्हें छुओ प्रभु, और उनको प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से प्रभु भर दो प्रभु, और उनकी जो भी शारीरिक बीमारियां प्रभु, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त चली जाए। जो भी कैंसर, एड्स, ट्यूमर के पेशेंट है, आई रिब्यूक दोज, उस सब बीमारियों को, कैंसर को मैं रिब्यूक करती हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से, कि वो चंगे हो जाए, भले हो जाए। जो भी बीमारी उनके पाप के कारण आई है प्रभु, जो भी जनरेशन टू जनरेशन कर्स है प्रभु, उसको मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी घुटने का दर्द है, एडी का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, हर एक जॉइंट पेन्स को यीशु मसीह के नाम से रिलीज करती हूँ। वहां पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, क्योंकि आपने उस बीमार का, उस बैर का नाश किया है उस क्रूस पर। तो प्रभु हर एक को आज चंगा करो, आजाद कर दो उन बीमारियों से, उन गरीबियों से, उन कर्जों से प्रभु, उन्हें मुक्त कर दो, उन्हें आजाद कर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हर एक के जीवन में कार्य करो, जो घर में झगड़े तंटे हो रहे प्रभु, उससे उन्हें छुटकारा दो प्रभु। जो भी पैसे की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से चली जाए, वो आप पर विश्वास करने पाए प्रभु, बिकॉज यू आर प्रोवाइडर। आप देने वाले परमेश्वर हो, आप हर एक की जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज जो कोई भी जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उनको छुओ और उन्हें उनके जीवन में वो कार्य करे। अगर कोई अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहा है, अप्रेजल के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें आपके पवित्र पवित्र आशीष से भर दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह,
मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु, उसे जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु जी। जो भी हार्ट पेशेंट है प्रभु, उनके हार्ट को आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ, किडनी को आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। ये सब उनके शरीर के अंगों को आप नया कर दो, क्योंकि वो प्रभु, वो तेरे अंग है मेरे जीवित परमेश्वर। उन्हें आजाद कर दो बीमारियों से। थायराइड, बीपी और शुगर के पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनका थायराइड, शुगर, बीपी नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। हो रबारा शखोरियान थारा बारा, रिख हरा बारा 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 बाम शखोरियान थारा बारी। इसी वक्त प्रभु लोगों के घरों में, जीवनों में, जहां कहीं से वो देख रहे प्रभु, इसी वक्त उन्हें चंगाई से भर दो मेरे सच्चे खुदा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे, उस यूट्रस को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। अगर किसी पुरुष में कमजोरी है प्रभु, वो सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें अच्छे, तंदुरुस्त, भले, हेल्दी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। जो भी अपने जीवन साथी के लिए आपके पास दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आस लगा के बैठे प्रभु जी, आप उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु, और उन्हें अच्छे, धर्मी और आपने जो उनके लिए बना के रखा है, उस धर्मी पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। 2024 में प्रभु, हर एक के मन की मुराद, हर एक के मन की इच्छा को मेरे जीवित प्रभु कबूल करो प्रभु, और उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी सास बहू के झगड़े हैं, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। पति पत्नी के झगड़े को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक झगड़े की आत्मा, गाली गलौज की आत्मा चली जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उन घरों में, उन फैमिलीज में छुटकारा आए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक बच्चे अपना यीशु मसीह के अधीन रहे, और अपने माता पिता के भी अधीन रहे प्रभु। ऐसा अनुग्रह उन फैमिलीज पर करो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और आपको आशीषित करे। आमीन। आपने ये वचन को सुना, मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मंदिर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।